बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, गवर्नमेंट जो मौजूदा निज़ाम है ये कोई एक भी मौका जाने नहीं दे रहा कि जिससे ये काजी फाइज जो साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनको मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल बनाते जाए। कोई भी हो जाता है वाक़या, वो इस तरह के उसको प्रोटेक्ट करने काजी साहब के बैक पे इस तरह गवर्नमेंट आग खड़ी हो जाती है कि काजी साहब की लिए नफरतें या काजी साहब के लिए जो लोगों के जज्बात हैं मजीद उभरते हैं और काजी साहब मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं। अपने दौरे इक़्तिदार के जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तब तो जितने कॉन्ट्रोवर्शियल थे ही थे। अब रिटायरमेंट के बाद भी गवर्नमेंट के इक़दाम उनको मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहे हैं। एक खबर आपको रात को अब तमाम लोग तक पहुँच गई, पिछले व्लॉग में मैंने इसके ऊपर बात भी की कि काजी फाइसा साहब वहाँ से मिडिल टेम्पल से निकले तो वहाँ पर एहतजाज किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे काफ़ी बड़ी तादाद में। वहाँ पर क्या हुआ वो पिछले ब्लॉग के अंदर मैंने सारा रिपोर्ट किया। अब अभी से कुछ देर पहले की कार्रवाई क्या है कि जनाब वो तमाम लोग जिन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया था काजी साहब के वहाँ पर निकलने से कि बाहर जो गाड़ी को रोकने की कोशिश की और वहाँ पर एहतजाज किया गया, उन तमाम लोगों के शनाख्ती कार्ड मनसूख होंगे, उनके पासपोर्ट मनसूख होंगे, उन तमाम लोगों के लिए पाकिस्तान के अंदर FIRs का तोहफ़ा रखा गया है। और ये वो पाकिस्तानी है कि जो वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं और आप पर हम शुक्रगुजार होते हैं कि यार डॉलर आ रहे हैं, पाउंड आ रहे हैं, दिरहम आ रहे हैं, रियाल आ रहे हैं। अब ज़रा खबर क्या सुन लीजिए उसको। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने बयान में कहा कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला काबिल मजम्मत है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इकदाम करने का हुक्म देते हुए कहा कि फुटेज के जरिए हमलावरों की निशानदेही की जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इनके खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जाएगी, उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे और इनकी शरीयत को भी मनसूख किया जाएगा। शरीयत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भेजा जाएगा। किसी भी पाकिस्तानी की शरीयत मनसूख करना कोई बहुत आसान काम या छोटी सी बात नहीं होती। अब काजी साहब की तौहीन होगी वहाँ पे, काजी साहब वहाँ पर गए हुए थे, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे गए हुए थे, वो सफारत खाने की गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, तो वजह ये बनाएगी कि जनाब वो सफारत खाने की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये इसी तरह के मामलात या इसी तरह की जो थी कितने माजी के लोग थे जो जजेस थे, चीफ जस्टिस साहिबान थे या इवन जज साहिबान थे, कितने ऐसे लोग थे कि जिनको देते रहे हैं हमारा जो हाई कमीशन है लंदन में, वो उनको अपनी गाड़ियाँ या जो हाई कमीशन की गाड़ियाँ थी वो इस्तेमाल करते रहे। साबिका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब भी रिसेंटली बरतानिया में थे, अतर मिनल्ला साहब पाकिस्तान बरतानिया में थे, बहुत सारे और जजेस भी हैं जो बरतानिया जाते रहते हैं और ऑफिशियल काम के लिए जाते रहते हैं। ऑफिशियल एज इन के उनकी अपनी ही जो वर्क रिलेटेड या उनकी फील्ड रिलेटेड काम है उसके लिए वो बरतानिया जाते रहते हैं। कितने लोगों को वहाँ पर बरतानवी हाई कमीशन प्रोटोकॉल देता है, कितने लोग हैं जिनको बरतानवी हाई कमीशन वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है या ऑफ़र करता है कि जी आप हाई कमीशन की सर्विसेज अवेल कीजिए। इसके ऊपर सवाल है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे माजी में याद नहीं पड़ता कि किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को या रिटायर्ड जज को या हाजिर सर्विस जज को भी डिप्लोमेटिक हमारा जो मिशन है बरतानिया में वो इस कदर तक फैसिलिटेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब काजी फाइसा साहब को ही क्यों ये सारा सरकारी प्रोटोकॉल अभी भी रिटायरमेंट के बाद दिया जा रहा है। तो ये फिर गवर्नमेंट की अपनी मंशा है, गवर्नमेंट का अपना निज़ाम है, गवर्नमेंट की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इस गवर्नमेंट की मर्ज़ी के ऊपर सिर्फ मेरा ये कमेंट एक कि आप नफ़रतें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप कहीं पर भी ये नहीं देखते कि किसी ने क्या किया था तो उसका लोगों को किस कदर गमो गुस्सा है। आप उन इक़दामात की मजम्मत तो नहीं करते, आप उन इक़दामात में तो कभी भी, क्योंकि आप ऑब्वियसली वो आपके तमाम जो इक़दामात हक़ में जा रहे थे, तो अगर कहीं पर कोई पाकिस्तान से बैठा हुआ दो कि इनका होगा कुछ नहीं, इन FIRs का पाकिस्तान में FIR देंगे, ब्रिटिश नेशनल है, उनके उनके शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट आप मनसूख करके क्या करेंगे। और वो कौन सी इस तरह के हालातों वाक़यात में जो लोग इस हद तक चले गए में प्रोटेस्ट करने में और इस हद तक एजिटेशन में चले गए में, उन्होंने पाकिस्तान आकर क्या करना है एज ऑफ नाउ। लेकिन फिर भी ये कोई पैगाम पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान जो है अपने पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उनको पैगाम अच्छा नहीं दे रही। मोहसिन नकवी साहब को कभी दरगुजर का भी मुजाहरा करना चाहिए। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा कि जो कहीं पर भी कोई बदतमीज़ी का अमल हो, कहीं पर भी कोई मिसहैप हो, आई कैन नॉट सपोर्ट दैट। लेकिन कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी साहब को भी डंडा नीचे रख देना चाहिए। हर वक्त डंडा फड़िया होंदा है कि इस्लामाबाद एहतजाज हो गया तो न देंगे, फड़ लांगे, माए कर देंगे, मारांगे, कुटांगे, लाहौर में एहतजाज हो गया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद वो गुडनेस से कहीं ना कहीं पर तो ये डंडा रख कर भी बात करें। कहीं ना कहीं तो हमें बताएं कि यार ये हुकूमत जो है ये जिस तरह भी वजूद में आई है, जिस तरह भी बन गई है, लेकिन इवेंचुअली ये पाकिस्तान है और यहाँ पर बसने वाले पाकिस्तानी हैं, उनके भी हकूक़ हैं। इसी तरह वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब पुट्टी सीधी स्टेटमेंटें माजी में भी देते रहे
कभी तो उनको भी बताएं कि यार तुम्हारी रूट्स पाकिस्तान में थी, कभी तो उनको भी ये बताइए कि यार तुम्हारी रूट्स पाकिस्तान के अंदर थी। वी अंडरस्टैंड कि तुम्हारे आबाओ अजदाद यहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान से गए थे, बरतानिया में, अमेरिका में गए थे, तो तुम लोगों को आज भी पाकिस्तान का वो दर्द है, पाकिस्तान की वो मोहब्बत है, तुम उस मोहब्बत में आकर रिएक्ट करते हो, कभी कभी ओवर रिएक्ट भी कर जाते होगे, लेकिन लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स विजन, लेट्स टॉक अबाउट इट। लेकिन नहीं, हमने अक्ल की, दलील की इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी आयद कर रखी है इस हुकूमत ने इस मुल्क के अंदर कि ना सी अकल की गल करनी है, ना सी ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ भी मनसूख करांगे, शनाख्ती कार्ड मनसूख करांगे, ਤੁਹਾਡੇ पासपोर्ट मनसूख करांगे, एंड विल सी कि आप पाकिस्तान कैसे आते हो। तो भाइयों, खबर ये है कि उन्होंने पाकिस्तान वैसे नहीं आना होता। दूसरी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक खबर आती है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब उनके कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। खबर क्या है जनाब कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रात 7 बजे आज़म सवाती का जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ केस था, आज लगा हुआ गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज़म सवाती एक के बाद दूसरे और तीसरे केस में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और अरबाब मोहम्मद तार केस की समाअत कर रहे थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनात जुल्करनैन पर मरहम। अबुल असनात जुल्करनैन साहब जो हैं बड़े नामवर तरीन जजेस में से हैं। अब तो इनके माशाल्लाह जो पुराने केसेस हैं उनके ऊपर कभी वो फाइल एक कंपाइल करके पूरा व्लॉग मैं करूँगा, सिर्फ इनके केसेस जिनके ऊपर इन्होंने समाअत की हुई है, जिन्होंने अबुल असनात की अदालत में कैमरे लगे हुए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन साहब का इस्तफसार, हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इसको फ़ौरन वापस भेजा जाए, ये अभी तक यहीं है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है, ऑर्डर करके तारीख देता है, बाद में ज़मानत मुस्तरद कर देता है। इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। मतलब एक जज के ऊपर डायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज कह रहा है जो अपने जूनियर जज को कि जनाब ये सियासी कार्रवाइयों के लिए रखा गया है। साइफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हुए, दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इसने की। पता नहीं दुनिया का निज़ाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता। आप ज़रा देखें तो सही कि ये शख्स कर क्या रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ये काम आपके बगैर नहीं होगा, वज़ीर कानून से बात करें। आपकी वजारत उसका दिफा कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसलिए तुम्हें बिठाया हुआ है। कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की ऑब्जर्वेशन है आज की, और ये तारीखी ऑब्जर्वेशन है। ये जो साहब है ना अबुल असनाद साहब, इनके ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज का ये भी शिकार रहे हैं माजी के अंदर। लेकिन अजीब बात है कि ये पिछले 2 साल के अंदर बहुत सारे जजेस कंट्रोवर्सीज का शिकार हुए और उनके केसेस कभी आप उठाकर देखें तो बाकी जजेस से, ये वकला से उन केसेस को डिस्कस करके सिर्फ देख लें कि यार ये केस है जिसकी वजह से ये शोर मचा हुआ है, ये कंट्रोवर्सीज है, तो उसके ऊपर कोई भी माहिर कानून, कोई भी साबिका जज आपको कहेगा, सर पकड़ के बैठ जाएगा कि जज सब कर देगी पैर। लेकिन आज तो सिटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं वो सर पकड़ के बैठ गए कि जनाब अबुल असनाद साहब कर क्या रहे हैं, ये सियासी कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, ये लोगों को विक्टिमाइज कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हमने लिख कर भेजा कि भाई इसको चेंज कर दो, और आज तक चेंज नहीं किया। ये भी बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन इसमें फिर वही कि रिटेलिएट जजेस तो करते हैं, निज़ाम के सामने खड़े तो होते हैं, निज़ाम किस हद तक आगे से वो कोप अप करता है चीज़ों के साथ, निज़ाम किस हद तक चीज़ों को फिक्स करने की ठीक करता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके भी सवाल के निशान बहुत सारे हैं। अभी निज़ाम हर तरह की एजिटेशन को रेजिस्ट कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, डंडे का इस्तेमाल कर रहा है, और यही मेरा इख्तलाफ है। रीजनिंग, दलील से चीज़ें आगे चला करती हैं, डंडे से चीज़ें दबाया दबती नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।